अंदाज में खबरें। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने सदन में खुद को अलग थलग करने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत चिट्ठी लिखकर आलाकमान से की है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने सदन में पक्षपात के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बेमौसम बारिश है और इसे समझना होगा। सीएम गहलोत 27 फरवरी को चित्तौड़गढ़ जाएंगे। सीएम मातृकुंडिया में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 24 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जैसलमेर जाएंगे, जहां वो मरु महोत्सव में हिस्सा लेंगे। माकन के दौरे की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीकर में 23 फरवरी को किसान महापंचायत होगी, जिसकी तैयारी को लेकर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सीएम अशोक गहलोत 24 फरवरी को राज्य का तीसरा बजट पेश करेंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गहलोत सरकार निशाने पर रही। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि फोकस हेल्थ सेक्टर पर रहेगा। पिछले साल के बजट में सीएम ने हेल्थ सेक्टर के लिए 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया था। निरोगी राजस्थान के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिसे इस बार 2 गुना किया जा सकता है। सस्पेंड आरएएस पिंकी मीणा केस में अपडेट आपको बता दें। पिंकी मीणा की जमानत पर आज सुनवाई हुई। मीणा की ओर से याचिका वापस ली गई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। प्रदेश में पटवारियों का धरना जारी है। आज धरने में बीकानेर संभाग के पटवारी शामिल हुए। जयपुर के शहीद स्मारक पर यह धरना चल रहा है। जयपुर में बेरोजगारों का धरना भी जारी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। बेरोजगार 22 गोदाम सर्किल पर धरने पर बैठे। मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का आगाज हुआ। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने शुभारंभ किया। गर्भवती महिलाओं और 2 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार 2 चरणों में यह अभियान 15-15 दिन संचालित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की परीक्षा जेईई मेंस कल से शुरू होने जा रही है। 23 से 26 फरवरी तक इस परीक्षा का आयोजन होगा। देश के साथ साथ विदेशों में भी इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। करीब 331 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन होगा। एनटीए की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज सपरिवार सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचे। खाटू श्याम जी पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र का पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें हिंडौन के सामान्य अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। टोंक के इंदोली गांव में बीती देर रात पूर्व सरपंच गोपाल गुर्जर के फार्म हाउस पर अधेड़ शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। डूंगरपुर के देवपुरा गांव में युवक की हत्या के बाद तनाव बरकरार है। पुलिस ने दूसरे दिन मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। अलवर में लोगों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां के कोतवाली इलाके के शिवलाल मोहल्ले में लोगों ने रिक्शा चोरी के आरोप में एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों को बिजली के पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से उन्हें छुड़वाया। साथ ही पुलिस पूछताछ में जुट गई है। भीलवाड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। थाने में पार्टी करने पर बड़लियास थानाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बारा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। टोंक में पुलिस टीम पर मेवाती समाज के लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जोधपुर में अपहरण केस में पुलिस ने सुपरफास्ट एक्शन लिया। पुलिस ने 1 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सरेआम युवक का अपहरण किया था। पाली के जैतारण थाना पुलिस ने हाईवे पर गाड़ियों से सामान चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पाली के रायपुर थाना पुलिस ने अफीम की अवैध खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। यह खेती झूठा गांव में रायड़ा और अजवाइन की फसल की आड़ में की जा रही है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 लूटने का मामला दर्ज था।
कोटा जिले के रामगंज मंडी उप कारागृह में 2 कैदी आपस में भिड़ गए। वहीं यहां पर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में 10 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अलवर के नीमराना थाना क्षेत्र में बिजली निगम के दफ्तर में चोरों ने धावा बोला और लाखों के बिजली के उपकरण चुरा ले गए। बिजली निगम के जिस ऑफिस में चोरी हुई वहां से पुलिस थाने की दूरी महज 100 मीटर की है। ऐसे में पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोटा में अब पुलिस शाम में भी गश्त करती नजर आएगी। शहर में लगातार हो रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सिटी एसपी ने यह फैसला लिया। सीकर के सामूहिक सुसाइड केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। बेटे की मौत के अवसाद में पूरे परिवार ने खुदकुशी की थी। दौसा में एक युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। झुंझुनू के शियोराणो की ढाणी में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में एक कलयुगी मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी का सौदा कर दिया। मां ने 5 लाख रुपए लेकर अपनी बेटी की शादी 45 साल की अधेड़ से करवा दी। कोटा के सुभाष नगर इलाके में मुक्तिधाम से एक मृतका की अस्थियां गायब होने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अलवर की खैरथल थाना पुलिस ने मोबाइल की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीकर में सामूहिक खुदकुशी मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने चारों शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर के जयपुर आगरा हाईवे 21 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ के निकटवर्ती ओचड़ी गांव में एक महिला चक्कर आने की वजह से जलते चूल्हे में गिर गई जिससे महिला बुरी तरीके से झुलस गई। भरतपुर के वैर में पेड़ से अमरूद तोड़ते समय नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई। बूंदी के गुदली गांव में गन्ने की फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। भरतपुर दौरे के दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने जनसुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए परिवादियों ने मंत्री गर्ग को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। प्रदेश में कांग्रेस के किसान सम्मेलन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी सप्ताह कांग्रेस विशाल किसान सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है। डूंगरपुर की जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सूर्या आहारी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की बैठक ली। बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बीएसएफ की 114वीं वाहिनी के कमांडेंट हेमंत यादव खाजूवाला में शहीद ओम प्रकाश विश्नोई के निवास पर पहुंचे। यहां कमांडेंट ने शहीद के पिता समेत परिवारजनों से मुलाकात की। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं देने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने 2 दिनों तक अभियान को चलाने का ऐलान किया। जयपुर में कई इलाकों में गंदगी से लोग परेशान हैं। बीवीजी के हुपर्स समय पर नहीं आने से आज नाई की थड़ी इलाके में लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और लोगों ने वहां से निकलने वाले नगर निगम और बीवीजी के ट्रकों को रोक दिया। बाड़मेर में बाल वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक सोच और कौशल से हर किसी को अचंभित करते नजर आए। स्कूली विद्यार्थियों ने अपने हुनर को विज्ञान मॉडल के जरिए सभी के सामने रखा। डूंगरपुर के मझोला गांव में यूथ कांग्रेस की ओर से टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच पालवड़ा और तूफान क्लब के बीच खेला गया जिसमें पालवड़ा क्लब ने जीत हासिल की। कोटा में सृजन साहित्य और संस्कृति सांस्कृतिक समिति के सानिध्य में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2021 कोटा के युवा साहित्यकार हरि शरण अग्रवाल निर्दोष को सर्जन साहित्य सम्मान दिया गया। करौली में सरकार के स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखी पहल की है। ग्रामीणों ने श्रमदान कर अपने हाथों से गांव की लगभग 1 किलोमीटर लंबी नालियों से गंदगी साफ की। भरतपुर में धनगर गडड़िया बघेल महासभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
भरतपुर के गणेश मंदिर के पास नगर निगम ने साफ सफाई करवाई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। भरतपुर नगर कस्बे के खोड़की रोड पर बने नाले को नगरपालिका प्रशासन द्वारा साफ करवाया गया। भरतपुर का मथुरा गेट थाना बच्चों की चहचहाहट से गूंज उठा। इस दौरान बच्चों ने थाने की कार्यप्रणाली के बारे में जाना और पूरे थाने का घूमकर जायजा लिया। भरतपुर के कामा में 25वीं अंतरराज्यीय हरिओम स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। मुकाबले को जेपीएल क्रिकेट एकेडमी दिल्ली और राका क्रिकेट क्लब मथुरा के बीच खेला गया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा का वार्षिक चुनाव राउप्रावी गाड़िया लोहार में संपन्न हुआ। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र